खिलौना टूट जाए तो हमें थोड़ा तकलीफ होता है कि खरीद के लाना होगा। माँ बाप का दिल टूट जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। समझते पहुंचे बुरी काम में हो जाए। दोस्तों, इसलिए आज हमारा ये हाल है। मुसलमानों की अकीदा ऐसा पक्का, ऐसा अकीदा होना चाहिए कि माँ बाप की दुआएं अल्लाह के बारगाह में मकबूल होती है। हम उस अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। हम खाली अपनी बीवी की अहमियत समझते हैं। माँ बाप की अहमियत समझो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि हमारे माँ बाप बहुत बेहतरीन चीज है, कसम खुदा की, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुकून वाली जिंदगी हो जाएगी, इत्मीनान वाली जिंदगी हो जाएगी। और माँ बाप की दुआएं लेने के बाद तुम्हारे पास दुनिया में दौलत हो या ना हो, मगर आखिरत का घर तुमने अच्छा बना लिया है, ये तय है। दुनियावी दौलत देना ना देना ये तो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। दौलत के पाने से इसमें दुआएं ना होना इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। अल्लाह के रसूल इतने बड़े रसूल, तमाम नबियों के रसूल, अल्लाह के रसूल चाहते तो पहाड़ को अगर बोल देते पहाड़ सोना हो जा तो सोना हो जाता, मगर अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी दुआ नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि किसी से दुआ करा ले, हमारे घर में सोना का डेढ़ घुस जाए, हमारे घर बिल्डिंग का हो जाए, हमारे घर में टाइल्स लग जाए, हमारे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। समझते हैं कि दुआ करने से ऐसा सब नहीं, वो तुम्हारे नसीब का खेल है। अल्लाह जानता है कि तुमको ज्यादा देने से तुम संभल नहीं पाओगे। तुम्हारी अच्छा कटोरा देखें आप लोग, और डोल भी देखें। कटोरा में कितना आएगा, एक डोल में कितना आएगा? दिमाग रखते हो कटोरा जैसा, सामान मांगते हो बाल्टी जैसा होगा? नहीं। तो जितना तुम्हारे पास कटोरा है अल्लाह तुम्हें उतना ही देगा, ज्यादा देगा तो छलक के गिर जाएगा, तुम संभल नहीं पाओगे। उस वक्त तुम अपने आप को भूल जाओगे, तुम ये करने लग जाओगे, वो करने लग जाओगे, किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। इसलिए जितना बर्दाश्त कर सकते हो अल्लाह ताला तुम्हें उतना ही अता करता है। हजरत मूसा के जमाने में अल्लाह के बारगाह में हजरत मूसा ने दुआ की, परवरदिगार एक गरीब क्यों बनाया, सबको पैसा दे देता, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ने कहा ऐसा है, चलो ठीक है सबको अमीर बना देता हूं। अल्लाह ने सबको अमीर बना दिया। दूसरे दिन तूफान आया, हजरत मूसा का घर टेढ़ा हो गया। तूफान से आपका घर टेढ़ा हो गया, आप सुबह उठ के मजदूर ढूंढ कौन काम को, हमारे घर पैसा दे, हम लोग काम करने वाले दिखते हैं क्या? हम लोग मजदूर है क्या? जिस जमाने में नहीं था तब था, अभी हम लोग काम वाम नहीं करते। फिर घूम घाम के पूरा दिन परेशान हो गया कि एक मजदूर मिल जाए, सब तो पैसा वाला बन गया भाई, कौन मजदूरी करेगा? फिर शाम को अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार क्या मामला है, एक मजदूर नहीं मिल रहा? अल्लाह ने कहा मैंने कोई हिकमत बना के ही रखा था, किसी को किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें मजदूर की जरूरत है, मजदूर को पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने एक दूसरे की जरूरतों को आपस में बांट के रखा है। ये तुम्हारे पास इस चीज के लिए आएगा, तुम उस चीज के लिए उसके पास जाओगे। अगर सबके पास बराबर हो जाएगा तो कोई किसी को पूछेगा। इसलिए दोस्तों हम ना सोचे कि अल्लाह ने हमें ये दिया है कि ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी, अच्छा गरीब और अमीर खाली उसके पास पैसा है तो वो हर काम अपने से हो जाएगा, उसकी खेती बाड़ी अपने से हो जाएगी, कि गरीब की जरूरत पड़ती है, वो उसके खेत में काम आता है तभी ना उसका खेत होता है, वो अगर नहीं आया तो नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे के साथ रब ने जोड़ के रखा है, हमें भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन सब बातों को सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।